नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग विशेष योग्यता वाले बालकों की शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में बात करेंगे। मुख्य रूप से भारत में जो व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, विशेष क्षमता वाले या विशेष योग्यता वाले बालकों के लिए ये 3 प्रकार के मुख्य विशेष व्यवस्थाएं मौजूद हैं। एक, विशेष शिक्षा जिसे हम स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं। दूसरा, एकीकृत शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन। और तीसरा है समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ तीनों में थोड़ा विभेद करने का भी प्रयास करेंगे। तीनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं विशेष शिक्षा की। आपने विशेष स्कूलों के ऐसा जिक्र सुना होगा, विशेष विद्यालय। तो विशेष विद्यालय उसका नाम ही रखा गया क्योंकि वहाँ पे विशेष शिक्षा व्यवस्था है। अब विशेष शिक्षा व्यवस्था क्या है? मुख्यतः विशेष शिक्षा व्यवस्था है ऐसे बालक जो सामान्य की तुलना में या औसत से कम है। एक औसत योग्यता जो होनी चाहिए, उस औसत योग्यता से भी कम क्षमता के जो बालक हैं उन्हें हम विशेष बालक की संज्ञा दे सकते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए, चाहे वो मानसिक रूप से हों, चाहे वो शारीरिक रूप से हों, तो उन सभी को उनकी योग्यता के अनुरूप, उनकी क्षमता के अनुरूप, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक अलग से व्यवस्था, यदि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उनकी बौद्धिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उनकी शारीरिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए एक अलग शिक्षा व्यवस्था जहाँ पे उनको उनकी उन विशेषताओं को ध्यान में रख के शिक्षा प्रदान की जाए, वो विशेष शिक्षा व्यवस्था होगी जो कि सामान्यतः विशेष विद्यालयों के द्वारा प्रदान की जाती है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि विशेष शिक्षा विशेष बालकों के लिए विशेष अध्यापकों द्वारा विशेष तकनीकी एवं माध्यमों से विशेष व्यवस्था के अंतर्गत दी जाती है। अभिप्राय क्या हुआ कि जब बालक विशेष है तो उसकी विशेषताएं हैं, विशेष उसके अपने स्पेसिफिक नीड्स हैं। अब उनको फुलफिल करने के लिए हमें वैसा ही ट्रेंड स्पेशलाइज्ड अध्यापक भी चाहिए, टीचर भी चाहिए। तो स्पेशल टीचर चाहिए। अब वो स्पेशल टीचर क्यों होता है? क्योंकि उसके पास विशेष योग्यता है। कौन सी विशेष योग्यता? विशेष तकनीक, विशेष माध्यम जिनके द्वारा विशेष बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसीलिए तो अध्यापक विशेष है। तो वो विशेष अध्यापक विशेष तकनीकी और विशेष माध्यमों का प्रयोग करते हुए विशेष व्यवस्था के अंतर्गत, विशेष व्यवस्था अर्थात जो स्पेशल स्कूल्स हैं, जो क्लासरूम हैं, वो उनका सेटअप ऐसा होगा, उनकी सेटिंग ऐसी होगी जिसमें कि वो बालक एग्जिस्ट कर सके, अपनी अक्षमता के साथ भी वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर सके और लाभान्वित हो सके। तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था विशेष शिक्षा व्यवस्था कहलाती है। दूसरा है एकीकृत शिक्षा व्यवस्था। एकीकृत शिक्षा व्यवस्था का अभिप्राय एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें विशेष योग्यता वाला बालक अथवा दिव्यांग बालक को हम रिप्लेस करते हैं थोड़े टाइम के लिए। उसको हम, जो हमारा सामान्य विद्यालय है, रेगुलर जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे हम उसे भेजते हैं थोड़े समय के लिए, आंशिक समय, या फिर पूर्ण समय के लिए भी हो सकता है किन्हीं परिस्थितियों में, जहाँ पे वो बालक सामान्य बालकों के साथ, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनके साथ वो कक्षाओं में बैठता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है। इसका एक पर्पज़ ये भी होता है कि उसका जो सोशल डेवलपमेंट है, जो कल्चरल डेवलपमेंट है, वो हो सके, और दोनों के बीच जो ये दो बालकों की श्रेणियाँ यहाँ पे हम बनाते हैं, उनके बीच का जो विभेद है उसे कम कर सके, ख़त्म कर सके, किसी भी प्रकार का कोई विभेद न रहे। इसलिए उनके इंटरेक्शन के लिए, वो इंटरेक्ट करे एक दूसरे को
तो इस पर्पज़ से ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम बनाया गया। यहाँ पे ऐसे बालकों को आंशिक रूप से थोड़े समय के लिए, पूर्णकालिक समय के लिए रेगुलर स्कूलों में उनको भेजा जाता है। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इट इज अ प्लेसमेंट, ये एक प्लेसमेंट है, ये स्थानांतरण है बालकों का। वे अपने विद्यालय से या अपना जो उनका स्थान है वहाँ से थोड़े समय के लिए वो सामान्य जो रेगुलर स्कूल है वहाँ पे स्थानांतरित होते हैं और वहाँ पर स्पेशलाइज एजुकेशनल हेल्प एंड सर्विसेज के द्वारा उनको सहायता प्रदान की जाती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। और मेन जो पर्पज है वो तो यहाँ पे यही होता है कि वो सोशली इंट्रैक्शन उनका हो सके। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने पीछे भी हम लोगों ने बात किया विश्वविद्यालय की, तो विश्वविद्यालय क्या एक अलग व्यवस्था ही है। एक अलग व्यवस्था में किसी को अलग थलग कर दिया जाए तो सामाजिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे विभेद की बात मन में बैठ जाती है। उसे कम करने और ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेटेड शिक्षा व्यवस्था की बात की गई, जहाँ पे उन्हें हम सामान्य व्यवस्था से परिचित करा सके, उसमें उनको इंटरेक्ट करा सके, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन वहाँ पे उनका एक इंटीग्रेशन हो सके। इसको ध्यान रखते हुए इस व्यवस्था को लागू किया गया, एकीकृत शिक्षा व्यवस्था। तीसरा है महत्वपूर्ण समावेशी शिक्षा व्यवस्था। समावेशी शिक्षा व्यवस्था क्या है? समावेशी शिक्षा व्यवस्था, जैसा कि इसका नाम ही है समावेशन, तो यहाँ पे इस व्यवस्था में ऐसी बात है कि हर किसी को समावेश किया जाए, हर किसी को शामिल किया जाए। जो भी छूटा है, पिछड़ा है, वो विकलांग है, किसी भी रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, हर किसी का समावेशन, ये एक बृहत शब्दावली है जिसमें हम केवल विकलांग या दिव्यांग बालकों की बात ही नहीं करते हैं, हम समावेशन की बात करते हैं, सभी के समावेशन की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में, किसी भी श्रेणी से संबंधित हो, उन सभी के समावेशन की बात करते हैं। और मुख्य बात यहाँ पे ये है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत हम जो हमारा विद्यालय है, जिसको हम इंक्लूसिव स्कूल बोलते हैं, उसको इस प्रकार से डिजाइन करते हैं, उसको इस प्रकार से तैयार करते हैं, उसको इस प्रकार से ढांचागत करते हैं कि हर एक बच्चे की अपनी जो विशेष योग्यताएं हैं, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, वो वहाँ पे पूर्ण हो सके। इट मीन्स इस तरीके से हम एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ही रेडी कर देते हैं, इस तरीके से उसको डिजाइन करते हैं कि हर बच्चा, अब बच्चों की अलग अलग अपनी आवश्यकताएं हो सकती हैं, तो वो सभी आवश्यकताएं वहाँ पूर्ण हो सके। यदि कोई दिव्यांग बालक है तो उसकी आवश्यकता पूर्ण हो सके, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। यदि कोई लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड है तो उसकी आवश्यकताएं अलग हैं, वहाँ पे कोई अन्य विकलांगता से संबंधित बालक है या फिर कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक है, अलग अलग बहुत सारी श्रेणियाँ हैं, तो उन सभी की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, तो वो सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। तो यहाँ पे मुख्य बात ये है कि हम एजुकेशन सिस्टम को ही इस तरीके से डिजाइन करते हैं, स्कूल को ही इस तरीके से डिजाइन करते हैं, क्लासरूम को, प्रोग्राम को, एक्टिविटी को, उन सभी चीज़ों को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि हर एक बच्चे की, हर एक लर्नर की जो नीड्स है वो फुलफिल हो सके और वे प्रतिभाग कर सके, शामिल हो सके। ऐसा नहीं कि वो एक दर्शक के रूप में केवल विद्यालय जाएं और वहाँ पे दिनचर्या में एक दर्शक के रूप में रहे और शाम को चले आएँ, ऐसा नहीं। वे एक प्रतिभागी के रूप में हो, वो वहाँ की एक्टिविटीज़ में, वहाँ की गतिविधियों में, वहाँ के क्रियाकलाप में शामिल हो सके और लाभान्वित हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था, जिसे हम नाम देते हैं समावेशी शिक्षा व्यवस्था, जो कि अभी बहुत चलन में है और अलग अलग स्तरों पर इसका बहुत तेज़ी से इसको पूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी हद तक हम इसमें सफल भी हुए हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत और अधिक प्रयास की ज़रूरत है। तो ये 3 व्यवस्थाएं अभी प्रचलन में हैं। अब इनमें थोड़ा सा अंतर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, पहला जो हमने लिया है, 2 सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल जो साइड में अलग से है। ये विशेष शिक्षा व्यवस्था को इंगित करता है। जो बड़ा सर्कल है वो इंगित करता है जो हमारे रेगुलर स्कूल्स हैं, जो रेगुलर एजुकेशन सिस्टम है, और जो ब्लैक छोटा सर्कल है वो इंडिकेट करता है जो स्पेशल स्कूल्स हैं, जो स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर द डिसेबल्ड एंड डिफरेंटली एबल चाइल्ड।
इसमें क्या है कि ऐसे ये जो व्यवस्था है, विशेष शिक्षा व्यवस्था है, ये हमारा जो रेगुलर एजुकेशन सिस्टम है उससे अलग, उससे बाहर एक अलग व्यवस्था ही है, जिसमें ऐसे बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के हर एक क्रियाकलाप, हर एक गतिविधियां की जाती हैं जिससे उनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो, लाभान्वित हो। दूसरी जो हमारी व्यवस्था है एकीकृत शिक्षा व्यवस्था, यहाँ पे क्या है कि अलग से व्यवस्था नहीं होती। वो जो हमारा सामान्य शिक्षा व्यवस्था है उसी के एक भाग के रूप में होती है, उसी में बालक को शामिल कराया जाता है आंशिक रूप से, और उससे लाभान्वित वो बालक हो सके ऐसा प्रयास किया जाता है। और तीसरी जो हमारी व्यवस्था है समावेशी शिक्षा व्यवस्था, जो कि आ, बाकी दो जो पद्धतियां हैं उनसे अलग है। यहाँ पे ऐसा है कि अलग से कुछ भी नहीं होगा, इवन एक भाग के रूप में नहीं होगा, सभी होगा, समग्र होगा। वो जो भी बालक हैं चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों, किसी भी प्रकार का विभेदन उनके अंदर हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी, जो इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करते हैं, कि हमारा इस तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही होगा, हमारा स्कूलिंग ही ऐसा होगा कि हर एक बालक उसमें एग्जिस्ट कर पाए, हर बालक उसमें प्रतिभाग कर पाए। और केवल प्रतिभाग करने का अभिप्राय यहाँ पे ये है कि केवल वो जा न पाए, वो वहाँ से लाभान्वित हो, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो, वो जो हमारा उद्देश्य होता है विद्यालय जाने का, शिक्षा प्राप्त करने का, वो पूर्ण हो सके। तो इस प्रकार से समावेशी शिक्षा व्यवस्था को हम तैयारी करते हैं जिसमें बालक लाभान्वित हो सके, उसकी आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है जो एजुकेशन सिस्टम हमारा, उसको इस तरीके से रीडिजाइन ही हम कर देते हैं। तो ये मुख्य रूप से तीनों पद्धतियों में ये विभिन्नता है। एक में अलग व्यवस्था की बात होती है, दूसरे में सामान्य व्यवस्था में ही एक भाग के रूप में होती है, और तीसरे में वो सामान्य व्यवस्था को इस तरीके से हम डिजाइन कर देते हैं कि उसमें सभी एडजस्ट हो सके और सभी को लाभ हो सके, सभी की आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।